हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज हमें अपना एक पैटर्न नजर आ रहा है, इसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे आज ही आपको 2 आर्टिकल प्रोवाइड किए गए हैं। ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न और ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। हालांकि हमने अपने चैनल पे इन पे वीडियो भी आपको प्रोवाइड की थी, लेकिन आपको आर्टिकल भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है। डोजी के जो तीनों टाइप है, एक और टाइप है जो है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तीनों के तीनों आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। आगे हम मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इनके बारे में डिस्कशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम वापस वीडियो पे आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 7th का, यानी कि आज के दिन का। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी और मार्केट का जो एक गैप था, मार्केट ने इस गैप को फिल किया और मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया 17,700 पे, जो कि आपको बताया गया था कि मार्केट जो अप्रैल में मार्केट ने अपना हाई बनाया है, उसके हाई पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर सेम ही लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दिया। यहाँ पे यानी कि 17,700 हमारे लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। क्योंकि पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन इस सपोर्ट का मिल चुका है हमें ब्रेकडाउन। और जब भी हमारा किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,700 हमारे लिए कल के दिन रेजिस्टेंस रहेगा। एक और लेवल हमें इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है 17,800। इसी जोन में मार्केट ने आज रेजिस्टेंस की तरह आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया, तो कल भी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पे आप दो लॉजिक को समझो। एक तो 6th का ऑब्जर्व करो और 4th का ऑब्जर्व करो। अगर 4th की बात करें, जो हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके, इसी लेवल पे सपोर्ट लेके, यानी कि 17,800 पे ही सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। वहीं बात करें आप 6th की, 6th में जो मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में पूरे दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, कई बार ब्रेकडाउन दिया भी था, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मार्केट हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो एक मजबूत हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, लेकिन आज के दिन मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन, और जब भी हमारे किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वो बदल जाता है रेजिस्टेंस में। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने दो लेवल का डिस्कशन किया है, पहला 17,700 ये भी रेजिस्टेंस, दूसरा 17,800 ये भी रेजिस्टेंस। हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे, और भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस पैटर्न पे जो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ये वाले 2 ट्रायंगल वाले, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना और पैरेलल लाइन से। तो ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, नीचे आप देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो यहां से हमें 2 बातें पता लगती है। पहला, मार्केट की रेंज, कि मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस और कहां पे सपोर्ट ले रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज का हमें आइडिया लगता है। ये हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। मान लो आपने सेलिंग पोजीशन बना रखी है, तो अगर मार्केट इसके पास आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है सपोर्ट लेने की। अगर हम पिछले सिनेरियोज को देखें, देखो देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सतर्क हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। हम यहाँ पे तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। या फिर हमने बाइंग कर रखी है, तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा तो हम यहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। देखो देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर ब्रेकआउट देगा तो हम फिर से एंट्री ले लेंगे, या ब्रेकडाउन देगा हम फिर से एंट्री ले लेंगे, लेकिन पहले हम सिक्योर चलेंगे। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि कहां पे बाइंग और सेलिंग करना है, वो अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। दूसरा, हमें मार्केट की एक पर्टिकुलर रेंज का पता चल रहा है कि मार्केट किस रेंज में जा रहा है।
तीसरी बात, ये आपको आगे एक्सटेंड कर देना है। जितना भी ये नैरो होता जाएगा आगे, उतने ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और वो भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,700 पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अप्रैल की भी बात करेंगे, अप्रैल में भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। आज आप 7th की बात करेंगे तो 7th में पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, फिर इस सपोर्ट का दिया ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ मार्केट दिखाई दिया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,800 पे हमें अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7th की बात करें, यानी कि आज के दिन भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। 6th की बात करें तो हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नजर आया था। सिर्फ इतने नहीं, 4th की बात करें तो 4th में भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला था। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप अप्रैल की ही बात करेंगे, जब अप्रैल का शुरुआत हुआ था वहीं पे मार्केट ने क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह आपको यहाँ पे मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस का मिल रहा है ब्रेकआउट, तो एक क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,500 पे हमें अपना अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अप्रैल की ही शुरुआत में भी हमें एक अच्छा खासा मार्केट का सपोर्ट देखने को मिला था। इवन शुरुआती कैंडल में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। और 31 मार्च और 30 मार्च को देखिए कितने मजबूत रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिली। फिर जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इंपोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे नजर आए, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस नजर आए। तो 17,500 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे होने वाला है। तो ये तो बात होगी प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 17,598, ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,702, जो कि आप देखेंगे 1 अप्रैल का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, तो यहाँ पे ध्यान रखना डे हाई, जो अप्रैल की शुरुआत का डे हाई है, उसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, अगर आपके नो ट्रेडिंग जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,708 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,783 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,829 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आप देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,598 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,534 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,426 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 13 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, और पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप 35.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,900, जहां पे 38.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,600 जहां पे आपको 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 17,500 जहां पे आपको 15.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कीजिए और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएगी और आर्टिकल भी मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहीं पे हमने वीडियो भी प्लेस की गई है आपके लिए, तो आप जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।